हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चॉकलेट सिरप की एक ज़बरदस्त सी और बेहद आसान रेसिपी, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं, जो किसी भी डिज़र्ट, स्वीट्स या शेक्स का जो टेस्ट है वो बहुत ही बेहतरीन और चॉकलेटी कर देता है। तो आइए देख लेते हैं हम किस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रीमी और चॉकलेटी सिरप या फिर हम इसको सॉस भी कह सकते हैं, किस तरह से तैयार करेंगे। चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, वन टाइम सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, तभी आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगी। चॉकलेट सिरप या फिर सॉस तैयार करने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसी पैन में मैं सिरप को तैयार करूंगी। तो इसमें सबसे पहले हम डाल लेते हैं 1/3 कप कोको पाउडर। तो अगर हम इसको ग्राम से मेजर करेंगे तो ये 75 ग्राम है। इसको मैं एक छन्नी में डाल लेती हूँ और इसी के साथ मैं एक इंग्रेडिएंट और शामिल कर रही हूँ, जो कि है कॉर्नफ्लावर। मैंने 1 टीस्पून लेवल करके लिया है। इससे ज़्यादा हमें कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत नहीं है इसमें। इसको छान लेते हैं और इसमें से जो गांठें हैं वो रिमूव कर देते हैं। बेसिकली हमें इसे छानकर इसे लम्प फ्री कर लेना है, जिससे कि हमारा जो घोल है वो आसानी से तैयार हो जाए। और साथ में ये मैंने चीनी ले ली है, तो मैंने 75 ग्राम इसमें कोको पाउडर डाला है, तो उसकी डबल मैंने इसमें चीनी डाल दी, यानी कि 150 ग्राम मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है। और इसी के साथ मैं इसमें तकरीबन 12-15 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के शामिल कर रही हूँ। इससे जो सिरप में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा वनीला का। इन केस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर दिए। इसके बिना भी जो आपका सिरप है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार होगा। और इसका हम एक घोल तैयार कर लेंगे थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए। तभी जो हमारा घोल है अच्छा स्मूथ तैयार होगा और लम्प फ्री होगा। नहीं तो जो कोको पाउडर की इसमें गाँठें सी आ जाएँगी। तो मैंने इसमें आधा कप पानी डाल दिया है, जो कि 125 ml है। और इतना ही मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ, जो कि 125 ml है, यानी कि आधा कप है। तो मैंने आधा पानी और आधा दूध से इसका घोल जो है वो तैयार कर लिया है। दूध डालने से इसका जो लुक और टेस्ट है बहुत ही क्रीमी सा आ जाएगा। मैं इसमें किसी भी तरह का बटर या फिर क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। नॉर्मली मैं इसमें फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कच्चा या पका हुआ कैसा भी दूध इसमें शामिल कर सकते हैं। तो हमारा जो घोल है वो ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है, लम्प फ्री हो गया है। अब हम चलते हैं कुकिंग प्रोसेस में। पैन को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है और गैस का फ्लेम है वो हाई कर दिया है। अभी फ़िलहाल जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाता है। उबाल आने का हमें वेट करना है और कंटिन्यू इसको चलाना है, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर पड़ा हुआ है। अगर हम चलाएँगे नहीं तो इसमें गाँठें पड़ जाएँगी। सिरप को तैयार करने में मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते हैं और ये बहुत अच्छा सा गाढ़ा सा सॉस क्रीमी टेक्सचर में तैयार हो जाता है। घर में तैयार करने का ये भी फ़ायदा है कि हम इसकी चीनी को एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने इसका जो मीठा बताया है आपको बिल्कुल बैलेंस बताया है, जैसा कि मार्केट स्टाइल होता है, हल्का सा खुलता हुआ मीठा होता है। लेकिन अगर आप अपनी पसंद से बनाना चाहें तो उसकी चीनी की क्वांटिटी को भी कम कर सकते हैं। और उबाल आ चुका है, गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल धीमा कर दिया है। आप देख सकते हैं उबाल आने के फ़ौरन बाद ही इसमें गाढ़ापन आना भी शुरू हो गया है। इसको हमें चलाना रोकना नहीं है, कंटिन्यू चलाना है और ध्यान रखना है कि बॉटम से चिपके ना। सॉस की जब तक एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती है तब तक हमें इसे चलाते हुए ही पकाना है। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है। हमें लो फ्लेम में ही चलाते हुए सॉस को पका लेना है। तो इस पॉइंट पे है जो हमारा सॉस है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और जिस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए वो भी आ चुकी है। सॉस अच्छा गाढ़ा हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको थोड़ा-सा भी ये रनी दिख रहा होगा, लेकिन क्योंकि अभी ये गर्म है, ठंडा होगा तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। इस पॉइंट पे मैंने गैस का फ्लेम को बंद कर दिया है और इसको हम ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के दौरान भी हम इसको बीच-बीच में चला लेंगे। तो आपको मैं स्पून की हेल्प से दिखा देती हूँ कि ये कितना रनी है। देखिए हमें बिल्कुल इसी तरह की सॉस रखनी है। ये देखिए, इतना रनी होना चाहिए क्योंकि अभी ये गर्म है, ठंडा होने पर और गाढ़ा हो जाएगा। सॉस हमारा अच्छा गाढ़ा हो गया है। इसकी पहचान ये है कि ये चम्मच को पूरी तरह से कोट कर रहा है। अगर हम चम्मच पे निशान लगाएँ तो ये आपस में मिले नहीं। ये देखिए। ये नीचे नहीं गिर रहा है, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, तो ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो यहाँ पे जो सॉस है हमारा ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा हमारा जो चॉकलेटी सॉस है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसको एयर टाइट बॉटल में स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में आराम से 1 महीने तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए मैं सॉस को सर्व करके दिखा देती हूँ और यहाँ पे हमारा जो ज़बरदस्त सा सॉस है वो बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको किसी भी तरह की आइसक्रीम्स में या डिज़र्ट्स में चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
किसी भी शेक को आप ज़बरदस्त सा टेस्टी फ्लेवर दे सकते हैं, चॉकलेटी, या फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेड का सैंडविच बनाने में, और इसी के साथ आप बच्चों के दूध को बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी बना सकते हैं, जिसको बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। चॉकलेट सिरप की रेसिपी को उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा और इंजॉय किया होगा। इस आसान सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक्स मुझे दीजिएगा। संजय दस्तरखान को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ वन टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह मैं जल्द ही हाजिर होंगी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके। तब तक के लिए टेक केयर।